नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए बहुत बेहतरीन क्लास आज की जो क्लास होगी आपके लिए मगध साम्राज्य का उदय। मगध साम्राज्य का उदय। तो प्राचीन भारत में मगध एक महाजनपद हुआ करता था। तो ऐसा मगध सबसे पहले बड़ा महाजनपद मगध था। लाइट में यही सबसे पहला आया। और प्राचीन भारत में प्यारे बच्चों कितने महाजनपद हुआ करते थे? 16 महाजनपद। तो 16 महाजनपदों में सबसे पहले कौन सा लाइट में आया? मगध आया। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मगध साम्राज्य का उदय। तो चलिए प्यारे बच्चे स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास। मगध का उत्कर्ष। मगध में सबसे पहले कौन सा वंश आया था? मगध साम्राज्य में सबसे पहले कौन सा वंश आया था प्यारे बच्चों? हर्यक वंश। कौन सा वंश आया था? हर्यक वंश। हर्यक वंश का फाउंडर कौन था? बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। और बिंबिसार के दरबार में एक राजवैद मतलब एक चिकित्सक रहता था जिसका नाम क्या था? जीवक। जीवक किसके दरबार में रहता था? अब क्वेश्चन आता है कि राजवैद जीवक किस राजा के दरबार में रहा करता था? तो आपका आंसर क्या आएगा? बिंबिसार। और बिंबिसार कौन से वंश से अपना संबंध रखते हैं? हर्यक वंश। क्वेश्चन आता है हर्यक वंश का फाउंडर कौन था? तो आपको लगा देना है बिंबिसार। ठीक है। जीवक जीवक अवंती नरेश चंड प्रदूत का इलाज करने गया। तो इसका सीधा मतलब अवंती। अवंती भी अपना में क्या था? एक महाजनपद था। और महाजनपद और अवंती महाजनपद की दो राजधानी हुआ करती थी। और वहां का राजा का नाम था चंड प्रदोत। चंड प्रदोत का ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन किसने इलाज किया? किसने किया? जीवक ने। ठीक है। चलिए, मगध की पहली राजधानी क्या थी? राजगीर। राजगीर में थी। इसे गिरिब्रज भी कहते हैं। इसे गिरिब्रज भी कहते हैं। ठीक है, नोट कर लें आप। इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट भी आप प्यारे बच्चों कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखोगे आप। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार ने लगभग 540 से लेकर 492 ईस्वी तक शासन किया है। इसके बाद नंबर 2 अजातशत्रु। बिंबिसार के बाद बिंबिसार का कौन सा पुत्र गद्दी पर आया? अजातशत्रु। बिंदुसार का पुत्र, मतलब बिंदुसार, बिंबिसार का पुत्र। बिंबिसार, बिंदुसार नहीं प्यारे बच्चों, बिंबिसार, बिंदुसार नहीं। बिंबिसार का पुत्र गद्दी पर आया अजातशत्रु। इसने मगध साम्राज्य को बहुत अधिक विस्तार प्रदान किया। और अजातशत्रु ने मगध साम्राज्य में काशी और वैशाली को मिला लिया। ठीक है। चलिए, प्रथम बौद्ध संगति किस राजा ने कराई? अजातशत्रु ने कराई। प्रथम बौद्ध सम्मेलन किस राजा की देन है? तो टोटल बौद्ध सम्मेलन कितने हुए? 4। कितने? 4 बौद्ध संगति हुई हैं, जिनको मैंने शॉर्ट में आपको बता रखा है। बौद्ध धर्म वाला क्वेश्चन आए, टॉपिक आए आरवीपी के, एके एके एमएसएमवी। आप शॉर्ट में भी इस तरीके से इनको याद कर सकते हैं। ऊपर आप नंबर डाल दीजिए 1 2 3 4। ये शुरू के 4 क्या है? स्थान है जहां जहां पर बौद्ध संगति हुई है। ये 4 स्थान है। ये 4 कौन है? राजा हैं। और ये प्यारे बच्चों ये क्या है? अध्यक्ष है। ठीक है। ये अब अगर क्वेश्चन था कि पहला बौद्ध सम्मेलन, प्रथम बौद्ध संगति किस राजा ने कराई है? अजातशत्रु ने कराई। पहली बौद्ध संगति किसने कराई थी? पहली बौद्ध संगति किसने कराई थी? यहाँ पर महाकश्यप। महाकश्यप ने कि यहाँ पर राजा कौन है? अजातशत्रु। पहला बौद्ध सम्मेलन अजातशत्रु। नंबर 1 देख लीजिए यहाँ पर। और स्थान कहाँ पर है? राजगृह। तो ऐसे ही आपको ये करने हैं। ठीक है। आरवीपीके का मतलब होता है राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, कश्मीर। ये हो गए 4 प्लेस। एक हैं 4 राजा, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। और एमएसएमवी के हैं 4 अध्यक्ष, महाकश्यप, साबाकामी। और तीसरा जो एम है वो मोगली पुत्तिस्य है। और चौथा जो चौथे में एमएसएम चौथे में आएगा वी, जो आपका वसुमित्र है। ठीक है। चलिए, अजातशत्रु के बाद गद्दी पर कौन आ गया? नंबर 3 अजातशत्रु के बाद गद्दी पर कौन आ गया? राजा उद्यन। अजातशत्रु के बाद उद्यन गद्दी पर बैठा, मगध की गद्दी पर बैठा। उद्यन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की तथा गंगा व सोन के संगम पर एक किला बनवाया। अब क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि पाटलिपुत्र नगर किस राजा की देन है? पाटलिपुत्र नगर जो आज वर्तमान पटना है, तो पाटलिपुत्र नगर किस राजा ने बसाया? आपसे पूछा है तो आपका आंसर क्या आएगा? राजा उद्यन ने बसाया। अब क्वेश्चन है कि राजा उद्यन कौन से वंश के राजा हैं? तो आपको बताना है हर्यक वंश के राजा हैं। कौन से वंश के राजा हैं प्यारे बच्चों? हर्यक वंश के राजा हैं। चलिए, मगध साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर की पहाड़ियों तक फैला हुआ था। इसके बाद
इस मगध में दूसरा वंश आ गया नागवंश। कौन सा वंश प्यारे बच्चों? नागवंश। नागवंश का फाउंडर कौन है? शिशुनाग। और इसके बाद कालाशोक। कालाशोक नंबर, शिशुनाग 1, नंबर 2 कालाशोक। कालाशोक ने कौन सी बौद्ध संगति कराई है? दूसरी बौद्ध संगति कराई, जिसका स्थान कहां पर है? वी मतलब वैशाली में। कहां पर? वैशाली में। राजा कौन है? कालाशोक। अध्यक्ष कौन था? एम एस। नंबर 2 पर एस आ रहा है तो अध्यक्ष कौन हुआ? साबा कामी। साबा कामी। अभी मैंने आपको एक शॉर्ट फॉर्मूला बताया था, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा RVPK, दोबारा फिर लिख दे रहा हूँ आपके लिए, AK MSMV। ऊपर आप नंबर डाल सकते हो। ये शुरू के 4 स्थान है, ये राजा है, और ये 4 क्या है? अध्यक्ष है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। शिशुनागों ने कुछ समय के लिए अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? वैशाली को बनाया। शिशुनागों ने अवंती को मगध साम्राज्य का हिस्सा बनाया, जो मौर्य साम्राज्य के अंत तक इसका हिस्सा बना रहा। इसके बाद इसी मगध में तीसरा वंश आ गया प्यारे बच्चों, नंद वंश। कौन सा वंश? नंद वंश। नंद वंश का संस्थापक कौन है? महापदम नंद। कौन है प्यारे बच्चों? महापदम नंद। चलिए, ये अपने वंश का फाउंडर है, यही अपना में क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए। ये मगध के सबसे शक्तिशाली शासक हुए हैं। नंदों ने कलिंग पर विजय प्राप्त की है। नंदों ने कलिंग पर विजय प्राप्त की है और मगध साम्राज्य और अधिक शक्तिशाली बनाया है। महापद्म नंद ने कलिंग विजय के बाद स्वयं को एक राट की उपाधि धारण की। ठीक है, क्वेश्चन है कि महापद्म नंद ने कौन सी उपाधि धारण की? तो प्यारे बच्चों आपको बताना, एक राट की उपाधि धारण की। महापद्म नंद ने कौशल को भी मगध साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नंदों की सेना में 2 लाख पदाती और 20,000 घुड़सवार और 3,000 से अधिक हाथी थे। और इसके बाद सेकंड राजा महानंदी गद्दी पर आया। सेकंड और थर्ड की बात करें तो घनानंद। ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। नंद वंश का अंतिम राजा, नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? घनानंद था। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइन, नंद वंश का अंतिम राजा एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। कौन था प्यारे बच्चों? घनानंद था। कौन था? घनानंद। चलिए, यह सिकंदर के समकालीन था। मतलब सीधा सीधा है, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो उस टाइम मगध का राजा कौन था? तो आपको लगा देना है घनानंद। नंदों की शक्ति के कारण ही सिकंदर ने मगध पर आक्रमण नहीं किया। घनानंद की अलोकप्रियता के कारण चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से उसकी हत्या करके मौर्य साम्राज्य की नींव डाली, जिसने मगध साम्राज्य को उसके शिखर पर पहुंचाया। ठीक है, अब यहाँ पर इसके नंद वंश का तो हो गया अंत, क्योंकि नंद वंश के अंतिम राजा घनंद की हत्या किसने कर दी? चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दी। किसकी सहायता से? कौटिल्य की सहायता से। कौटिल्य बोले तो चाणक्य, या उसका तीसरा नाम भी है विष्णुगुप्त। ठीक है, चलो अब यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले अगर मगध की बात करें तो मगध में सबसे पहले कौन सा वंश आया था? मगध साम्राज्य में पहला वंश, मगध साम्राज्य में पहला वंश था हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद नागवंश, नागवंश के बाद नंदवंश, नंदवंश के बाद मौर्य वंश, मौर्य वंश के बाद आपका सुंग वंश। तो ये वंशों का क्रम भी है। कभी आपसे ऑर्डर में कोई क्वेश्चन ऐसे पूछे तो कि मगध में वंशों का कालक्रम पूछ लेता है, तो आपको बताना है सबसे पहले हर्यक वंश, सेकंड नागवंश, उसके बाद नंद, नंद वंश के बाद मौर्य वंश, उसके बाद सुंग वंश। तो ये वंशों का क्रम भी है। आप इस लाइन को भी नोट कर सकते हैं, नोट कर लें, या आप इसका स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जो मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाया है, अब यहाँ आपके लिए प्रीवियस क्वेश्चन है कि एग्जाम में क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जाते हैं। देखिए स्क्रीन बोर्ड पर पहला क्वेश्चन, नंद वंश का फाउंडर कौन था? महापद्म नंद, कालाशोक, घनानंद या नागार्जुन? बताइए आप। नंद वंश का फाउंडर कौन था? तो आप लगा दोगे यहाँ महापद्म नंद। कौन लगाओगे प्यारे बच्चों? महापद्म नंद। क्योंकि कालाशोक कौन से वंश से हैं? कालाशोक कौन से वंश के हैं? शिशु नाग वंश के हैं, मतलब नागवंश के हैं, नागवंश। और घनानंद कौन से वंश का है? ये नंद वंश का है। नंद वंश का अंतिम राजा है, नंद वंश का अंतिम राजा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन बोर्ड पर आपके लिए। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा गया है? अजातशत्रु को, कालाशोक को, महापद्म नंद को या घनानंद को?
तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल आपको राइट लगाना, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? उज्जैन का प्राचीन नाम है प्यारे बच्चों अवंतिका। तक्षशिला सबसे प्राचीन विद्या खंडपीठ है, सबसे प्राचीन विद्या खंडपीठ, विद्या खंडपीठ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? प्राचीन भारत में पहला विदेशी अटैक किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन नंबर फोर का सही आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर फोर का सही आंसर प्यारे बच्चों आपके लिए क्या है? ईरानियों द्वारा। तो ए ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर फाइव स्क्रीन बोर्ड पर, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी अटैक एवं पहला यूरोपीय अटैक किनके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन नंबर फाइव आपके लिए बताइए आंसर। क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर फाइव में आपको बी ऑप्शन लगाना है, यूनानियों के द्वारा। तो यूनानियों के द्वारा, यूनानियों का भारत में साम्राज्य, भारत में साम्राज्य स्थापित किस राजा ने किया था? अगर कभी क्वेश्चन आए तो आपको लगाना है डेमेट्रियस फर्स्ट, डेमेट्रियस फर्स्ट आपको लगा देना है, ठीक है। और यूनानियों का भारत में महानतम राजा की बात करें, यूनानियों का महानतम राजा कौन हुआ है? महानतम राजा की बात करें तो राजा मिनांडर है। कौन है प्यारे बच्चों? राजा मिनांडर। राजा मिनांडर आपको लगा देना है, राजा मिनांडर, राजा मिनांडर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की है? अजातशत्रु, उदयन, अशोक या घनानंद? बताइए आप। कितना अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। तो आपका आंसर आना चाहिए क्वेश्चन नंबर सिक्स स्क्रीन बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर सिक्स का यहाँ बी ऑप्शन आपको लगाना है, राजा उदयन। क्वेश्चन नंबर सेवन देखोगे आप, हरेक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? हरेक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर सेवन का सही आंसर क्या लगाओगे आप? क्वेश्चन नंबर सेवन का सही आंसर है सी ऑप्शन, अजातशत्रु को कुणिक नाम से भी पुकारा गया है। क्वेश्चन नंबर एट, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी फारस में, बेबीलोन में, मैसिडोनिया में या तक्षशिला में? क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट का बी ऑप्शन बेबीलोन, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। चलिए, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के लिए भेजा? तो यहाँ आपको पता है अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत को सही करने के लिए भेजा था। अगर आपने कंसेप्ट को समझा है तो ऐसा क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। चलिए, सिकंदर महान एंड पोरसपुर की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? रावी के, झेलम के, सतलज के या चिनाब के? बताइए। ये आपकी क्लास का आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, तो आपका इसका सही आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए स्क्रीन बोर्ड पर। तो यहाँ पर आपको क्या लगाना? झेलम, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। तो प्यारे बच्चों, ये क्लास आपको कैसी लगी? कंसेप्ट प्लस ऑब्जेक्टिव क्लास मैंने आपको दी है। क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो क्लास को आप लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद, गुड नाइट।